अमर गंधये मुक्ति पदये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर गंधये मुक्ति पदये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर गंधये मुक्ति पदये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर गंधये मुक्ति पदये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारने से। भागवत भगवान की है आरती पापों को पाप से है तारते। ये सांद गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी हे सुख करने दुख हरने ये सुख करणी ये दुख हरणी हे सुख करने दुख हरने। श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। हे मधुर बोल जगपंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग फंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग फंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम है घनश्याम है गोपाल यही नंदलाल यही गोपाल है नंदलाल है। प्रभु की महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को
देवा हरि राम 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 हरि हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 ओ नट खटवन सिंहारे गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नट खटवन सिंहारे गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। ओ आजा आजा भी जा ओ आजा आजा भैया ओ आजा आजा भी जा ओ आजा आजा ओ नट खटवन सिंहारे गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नट खटवन सिंहारे मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। ओ मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। ओ मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा आरती सिद्धि गणमार्दुवनधामदर्श्वाञ्जलि देवादिवन्दनम् ओम जनेन जनमयन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् हरिः ओम् याशवान्याय विद्महे श्रीसुखसहस्राय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलभजै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरी वीतं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रोष्पाञ्जलिः समर्पयामि। कुलगिरिराज महाराज की जय हो वृंदावन में हरिलाल की सावरी सरकार की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो राधा रमण लाल की जय हो सीताराम जी सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो इस पवित्र भूमि की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो गणेश भगवान की जय हो गौरी मैया की जय हो अम्बे मैया की जय हो जगदम्बे मैया की जय हो महाकाली मैया की जय हो महासरस्वती मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो सरजू मैया की जय हो कावेरी मैया की जय हो जगतारण मैया की जय हो नर्मदा मैया की जय हो बंदेवी मैया की जय हो बीजासेन मैया की जय हो गौ माता की जय हो पृथ्वी माता की जय हो भारत माता की जय हो इस पवित्र भूमि की जय हो सब भक्तन की जय हो सब संतन की जय हो अपने अपने माता पिता
की, जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की, जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय हो। सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। धोनी वाले दादाजी की, जय हो। सोनदहार वाले दादाजी की, जय हो। यजमान परिवार की, जय हो। सांचे दरबार की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। आज की पुण्य दिवस की। जय हो। नमो पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव, हर हर नर्मदे जटा शंकरी हर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम शांति शांति शांते नमः। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती देव्यै नमः, श्री परम गुरु चरण कमलाभ्यो श्री वृंदावन बिहार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया सुव्यवासराविताया वीणामर्दण्डमण्डितकराया शेषपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव्यै सदा वन्दिता। सा मम पादु सरस्वती भगवती निषेजया। गंगा तरंग रमणीक जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम। नारायण प्रिय मनंग मदापिहारम वाराणसी पुरपतम भज विश्वनाथ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतनासी बताप हरणम गोवर्धन उद्धारणम। कंसच्छेन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम। एतच्छीमद्भागवत पुराणम कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमा स्मदाचार्य पर्यंता
वंदे श्री गुरु परंपरा नारायण नमस्कृतैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै वै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सब काहू खो पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य यदुवीर। सब संसार को छोड़कर आया तेरे द्वार, जगत जननी मां नर्मदे हम सब की ओर निहार। जिनके सेवा भाव से मगन भय श्री राम, महावीर हनुमान को श्रद्धा सहित प्रणाम। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो। परम मंगलमय पारात परखलेश्वर आनंद कंद कारण करुणा बुरुलालय तड़त बंदक पीताम्बरधारी वेदगो ब्राह्मण भक्तों के रक्षक श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज वह बालकृष्ण लाल जी महाराज की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्राण पुरुषोत्तम भगवान वह समस्त आवध व स्थानीय देवी देवताओं के संत ब्राह्मणों के चरणों में कोटिवार प्रणाम। परमपिता परमात्मा मां भगवती व समस्त देवी देवताओं के सीम कृपा प्रसाद से पावन पवित्र पितर पक्ष में आपके ग्राम बंधा में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा को षष्ठम दिवस पर वर्ण काल उपस्थित हुआ है। जहां तक ध्वनि जारी हो वहां तक के धर्म प्रेमी महानुभाव भक्त श्रोतागण शीघ्र अतिशीघ्र कथा स्थल पर पधारे। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव भक्त श्रोतागण अर्चनी वंदनी सीता सावित्री अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली माता बहनें बालक बालिकाएं व्यासपीठ पर आसीन सत्यम मधुरम जी महाराज, हमारे संगीत पर साथ देने वाले भाई बंधु, माइक की व्यवस्था बनाने वाले, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भक्तों तक कथा पहुंचाने वाले हमारे भैया, हमारे लक्ष्मण भैया और हमारे यजमान परिवार के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, साधुवाद मंगल कामना। भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करने के पहले मयूर वाणी की पवित्रता के लिए भगवत नाम संकीर्तन की झड़ी लगाएंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। 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 अवसर जावे हाथ से फिर नहीं आवे रे। अवसर जावे हाथ से फिर नहीं आवे रे। अवसर जावे हाथ से फिर नहीं आवे रे।
बरस रे अमृत बरस रे अमृत बरस रे। भगवान के नाम को और भगवान की कथा को ही अमृत कहा गया है। गोपी गीत में गोपिकाएं कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा ही अमृत होती है प्रभु। कथा से बढ़कर के दुनिया में कोई अमृत है ही नहीं। अमृत बरस रे अमृत बरस रे अमृत बरस रे अमृत बरस रे। अमृत बरस रे अमृत बरस रे अमृत बरस रे अमृत बरस रे। अमृत बरस नाम का घुट को पी लो रे। अमृत बरस अमृत बरस नाम का घुट को पी लो रे। अमृत बरस नाम का तो पी लो रे। गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। अवसर जावे हाथ से फिर नहीं आवे रे। अवसर जाते हाथ से नहीं आवे रे। खाता खोलो रे खाता खोलो 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 रे। खाता खोलो नाम का खाता खोलो रे। खाता खोलो नाम का खाता खोलो रे। खाता खोलो नाम बोलिए गोविंद भगवान जय हो। गोपाल कृष्णाय नमः। गोपी जन वल्लभो विजयते नमः। राधा कृष्णाय नमः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघात मूर्ता ते भी वर्षन्ते भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। कल के सत्र में आप सभी ने कथा श्रवण की है। सत्यम मधुरम जी महाराज के श्रीमुख से भगवान ने गिरिराज को 7 दिन रात अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया। इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया, ब्रज भूमि को जलमग्न कर दो।
तो सामृद के नाम के मेघ बरसे गड़ 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 तड़ 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 7 दिन रात बरसते रहे। गणम सामृदगणाम मेघनाम चांतकारिणाम इंद्रा पुरोजत क्रुद्धो वाक्याम चाघेस्यान्योता। 7 दिन रात बरसे लेकिन ब्रज का तिनका नहीं बहा पाए। क्यों? जो भगवान की शरण ग्रहण प्राप्त कर लेते हैं भगवान उनके लिए महाप्रलय से भी बचा लेते हैं। इन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण प्राप्त की है तो भगवान के लिए बचा लेते हैं। एक बार ब्रज में आग लग गई, भगवान पूरी आग पी गए। कल कथा सुनी आपने, अघासुर दैत्य अजगर बन करके आया, इतना मुंह फैलाया, सभी भगवान के सखा अजगर के मुंह में पहुंच गए। भगवान ने बचा लिया, अजगर को फाड़ के फेंक दिया। कितनी बार होता है लोगों को सर्प भी काट देता है लेकिन बच जाते हैं, आग भी लग जाती है बच जाते, फांसी भी लगाते हैं बच जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती फिर भी बच जाते हैं। भैया भगवान के भजन में ताकत है, भगवान के भजन में ताकत है। जब जीव भगवान की शरण में पहुंच जाता है भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। 7 दिन रात सामृतक नाम के मेघ बरसे, ब्रज का तिनका नहीं बहा पाए। 7 दिन ही क्यों बरसे मेघ? 8 दिन बरस सकते थे, 6 दिन बरस सकते थे। और बरसे ही क्यों? भगवान ने गिरिराज क्यों उठाया? इसके पीछे कथा है। त्रेता युग में राम अवतार में सेतु का निर्माण हो रहा था। वानरी सेना को पार होना है। वानर भालू पहाड़ लेकर के आ रहे हैं, राम राम लिख रहे हैं, नल नील पत्थरों को पानी में फेंक रहे हैं, वो पत्थर पानी में तैर रहे हैं, सेतु बन रहा है, पुल बन रहा है। हनुमान जी गोवर्धन नाथ को लेकर के आ गए, तब तक सेतु बन गया था। भगवान राम कहते हनुमंत लाल अब जरूरत नहीं है पहाड़ की, अब तो पुल बन गया, काम हो गया। अरे भैया जब पुल बन रहा था छोटी सी गिलहरी अपने रोमों में धूल लगा लगा करके उस सेतु पे हिला रही थी, डाल रही थी। तो बानर भालू कहते गिलहरी क्या कर रही है? यहाँ तो पहाड़ों की जरूरत है, पत्थरों की जरूरत है, गिलहरी। तो उस गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो गिलहरी बोली कि भगवान का काम हो रहा है, इस सेतु से भगवान जाएंगे तो इसमें मेरा भी योगदान लग जाए क्योंकि अच्छा काम हो रहा है। गिलहरी का भाव, अच्छे काम में मेरा भी सहयोग हो जाए। भगवान से कहना प्रभु अच्छे काम में तन लगाना, अच्छे काम में मेरा मन लगाना और अच्छे काम में मेरा धन लगाना। गलत काम में ना मन लगे, ना तन लगे, ना धन लगे, ना बुद्धि लगे। तूने दिया है तो तेरे ही काम में लगता रहेगी प्रभु। ऐसी मति तू बनाए रखना, ऐसी बुद्धि तू बनाए रखना भगवान। तो गिलहरी बोली मैं भी कुछ सहयोग करूं। भावना देखिए, भावना वस्तु प्रधान नहीं होती है, प्रधान भावना होती है। भगवान ने उसके लिए अपने पास बुलाया, गोद में लिया और उस गिलहरी के ऊपर ऐसे हाथ फेरा है। आज भी गिलहरी के ऊपर भगवान की उंगलियां स्पष्ट है, स्पष्ट है भगवान की। धन्य है वो गिलहरी जो भगवान के काम में लगी तो भगवान का आशीर्वाद मिला। भैया वही शरीर धन्य है। कौन सा मानस में लिखा है? सोई पावन सोई सौभाग शरीरा, सोई पावन सोई पावन सोई सौभाग शरीरा, सोई पावन सोई सौभाग शरीरा, सोई पावन सोई सौभाग शरीरा, सोई पावन सोई
सोई सुभग शरीरा। वही पावन है, वही भाग्यशाली है जो छल छाड़ भजी रघुवीरा। छल छोड़ करके माया से विरक्त होकर के भगवान का भजन करे, भगवान वो गिलहरी धन्य है। सेतु बंध रहा है, भगवान बोले अब जरूरत नहीं है, बंध गया। तो हनुमान जी बोले अब क्या करें, हम तो गोवर्धन को लेके आ गए। भगवान बोले वृंदावन में स्थापित कर दो। गोवर्धन महाराज रोने लगे। सतयुग त्रेता में पहाड़ बोलते थे, पहाड़ उड़ते थे, पहाड़ उड़ते थे, बोलते थे पत्थर। गिरिराज बहुत दुखी हुए, सौभाग्य नहीं मिला कि हम इस सेतु में लग जाते, भगवान के चरण पड़ जाते, बानर भालियों के चरण पड़ जाते, हम धन्य हो जाते। गोवर्धन रोने लगे। तो हनुमान जी ने कहा रुक जाओ, रो मत, हम प्रभु से पूछ रहे। तो हनुमान जी आएगा, गोवर्धन तो रो रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान के चरण पड़ जाते, भक्तों के चरण पड़ जाते, हम धन्य हो जाते। हम पर कृपा नहीं करेंगे भगवान, क्या हम पापी हैं, हम अधम हैं? भगवान राम ने नेत्र बंद किए, नेत्र खोले। भगवान राम कहते हनुमान गिरिराज से कह दो एक है त्रेता, द्वापर में मैं राम कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, तुम्हारी पूजन करवाऊंगा, 7 दिन रात में अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण करूंगा, तुमको दंड। वो समय आया है तो भगवान ने गिरिराज को उठाया, 7 दिन पूजा करा। अब इतने मेघ क्यों बरसे सांवर्तक नाम के? ये कथा त्रेता युग से जुड़ी। भगवान राम को लंका पर विजय मिली, भगवान राम अवध के राजा बन गए। सीता जी कहती कोई धर्म कर्म करो। क्यों? संपत्ति जब बढ़ने लगे तो धर्म भी बढ़ाओ, जब संपत्ति बढ़े वैसे वैसे धर्म बढ़ाओ। नाव में जब पानी आता है तो पानी को निकाला जाता है, ऐसे पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ दाम, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ दाम, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ दाम, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ दाम। दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ उलीचिए, लगी सयान हाथ उलीचिए, लगी सयान, दोनों हाथ उलीचिए, लगी सयान, दोनों हाथ उलीचिए, लगी सयान, दोनों हाथ उलीचिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी जय हो। पानी बाढ़े नाव में, जब नाव में पानी आता है तो उस पानी को डिब्बे से फिर पानी में फेंका जाता है, नहीं तो नैया डूब जाएगी। घर में बाढ़े दाम, जैसे पैसा बढ़े तो धर्म में उलीचना शुरू कर दो, नहीं तो नैया डूब जाएगी। जब धन आता है तो 18 दोष लेकर के आता है, ध्यान देना। धन पाकर के यदि धर्म नहीं करोगे तो आगल पागल संतान पैदा होगी, ध्यान देना। धनवान वही है जो धर्म करे। लगे धन धर्म में जिसका उसे धनवान कहते हैं, लगे धन धर्म में जिसका उसे धनवान कहते हैं। मुरादे पूर्ण हो जिनके उन्हें हैवान कहते हैं। बिना मांगे जो वरदान उसे भर दे झोलियां, सभी के हृदय में बस जाए उसे भगवान। धनवान तो है लेकिन धर्मवान नहीं है तो क्या होगा?
आगल पागल संतान पैदा होगी, कुल में कलंक लगाने वाली संतान पैदा होगी और कुछ दिन के बाद में संतान जन्म लेना बंद कर देगी। इसलिए तो बड़े बड़े रजवाड़े डूब गए। क्यों डूब गए? संतान ने जन्म लेना बंद कर दिया। क्या करोगे? क्या करेगी संपत्ति? पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाओ, दोनों हाथ लीजिए यही सयानों का। धर्म करने से धन घटता नहीं है, धर्म करने से तो धन बढ़ता है। दान पुण्य पे कुंठ खजाना, दान पुण्य पे कुंठ खजाना, दान पुण्य में कुंठ खजाना, दान पुण्य पे कुंठ खजाना, दान पुण्य में कुंठ खजाना, दान पुण्य पे कुंठ खजाना, दान पुण्य में कुंठ खजाना, खजाना खजाना सड़े भुने ना होए पुराना, सड़े भुने ना होए पुराना, सड़े भुने ना होए पुराना, सड़े भुने ना होए पुराना। दान करोगे, पुण्य करोगे, बैकुंठ के खजाने में जमा होगा। अगले जन्म में आपको मिलेगा, आपकी संतान को मिलेगा, आपके पितरों के लिए मिलेगा, खूब आशीर्वाद मिलेगा। तो सीता जी बोली लंका पर विजय मिली है, आप कोई धर्म कर्म करिए। तो भगवान राम कहते हम क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। एक दिन सीता जी ने मन बनाया जो भी साधु आएगा मैं उसको भोजन करवाऊंगा। देवयोग से अगस्त जी आ गए और जैसे मैया ने देखा बड़ा सम्मान किया, स्वामी जी आज मैं आपको भोजन पवाऊंगा। अगस्त जी बोले ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैया सीता भोजन करवाएगी। कहा चलो आप। स्वामी जी को लेके मैया घरे आ गई, प्रसादी बनाने लगी, परोसने लगी। 3 दिन हो गए, अगस्त जी पारे, सीता जी परोस रही हैं, अगस्त जी तृप्त नहीं हुए। सीता जी ने गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि बुलाई, वो प्रसादी बनाने लगी, सीता जी परोसने लगी। 6 दिन हो गए, अगस्त जी तृप्त नहीं हो रहे। सीता जी ने अपने शरीर से 9 शक्तियां प्रकट कर ली जो 9 दुर्गा आ रही हैं। यदि किसी की कोई मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो तो नवरात्रि आ रही है, ध्यान से सुनो। प्रतिपदा के दिन 1 वर्ष की कन्या का पूजन करना, चरण पखारना, चंदन लगाना, भोजन कराना, आरती उतारना, चरणोदक पीना। परमा के दिन 1 वर्ष की कन्या, दूज के दिन 2 वर्ष की कन्या, देवी भागवत में लिखा है। और तीज के दिन 3 वर्ष की, चौथ के दिन 4 वर्ष की, पंचमी के दिन 5 वर्ष की, छठवीं को 6 दिन की, सप्तमी को 7 दिन की। लेकिन इन कन्याओं को छोड़ना नहीं है। तो प्रथम दिन बुलाइए, दूसरे दिन बुलाइए, इनको भी बुलाना। और 9वीं तिथि को 9 वर्ष की 9 कन्याओं का पूजन करके, चरण पखार के, 9 कन्याओं को आसन पर बिठा करके जल पी लेना, अपने परिवार को पिला देना, अपने मकान में छिड़क देना, आरती करना, मालाएं पहनाना, चंदन लगाना, भोजन कराना, दक्षिणा देना, और बन सके तो 9 कन्याओं को वस्त्र भी देना। और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करना है आपका मनोरथ पूर्ण ना हो जाए तो फिर बताना। बोलिए जगदम्बा मात की जय हो। तो भैया सीता जी ने 9 शक्तियों को प्रकट कर लिया, 9 शक्तियां आ गई। प्रसादी बनाने लगी, परोसने लगी। 15 दिन हो गए, लेकिन अगस्त जी तरफ तो होने वाले नहीं है। तो सीता जी भगवान राम के सामने आकर के कहने लगी, प्रभु नेत्र खोलो।
बैठ जा, आप बैठ जा, गिरने पड़ गए, बैठ जा, हम चढ़ाते रहे हैं, बैठ जा। बोली श्री हमारे लाने हमें चढ़ा ले, धजे चढ़ा ले, अब आप बैठ जा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जी जय हो। भगवान राम के सामने सीता जी खड़ी हो गई। भगवान राम ने नेत्र खोले, कहिए देवी। सीता जी बोली मैंने अगस्त जी का निमंत्रण किया, 15 दिन हो गए, अगस्त जी तृप्त नहीं हो रहे। भगवान राम जी कहने लगे तुम्हें अगस्त जी मिले नहीं आओ तो करवे, और बामन ने मिले तुम्हें नहीं तो ही करने तो सो अगस्त जी मिले तुम्हें, और महाराज नहीं मिले। सीता जी कहने लगी बे या गए सो नहीं को नहीं आओ तो कर लो। भगवान राम कहने लगे 15 दिन तो ठीक, 15 कल पे बीत जाए, महाराज ने अफा रहे। कैया के धमाए गांव में तो भैया ऐसे हैं दादा, 3 पंगते उठ जाए विद्या ठीक तो कहीं मैं बड़वाड़िया होते जे अगोरी 8 सेरा लजाओ। ये मैं कीर्ति नहीं हुई, 5 किलो नुक्ति परसों दे 5 ये मनुष्य है। अरे लजाओ जानवर पशु नेचो दिखावे बारे। 3 पंगते उठ जा दादा तो बैठे ये, अरे दादा को नाक शर्म नहीं लग रही। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जी जय हो। एक घरे आओ पावनो सो जाबे को नाम न लेवे। पत्नी कहने लगी कहाँ को टेढ़ सर आया आगा जो पावनो, कहीं हम का बताए, अब हमें कोई पता नहीं है। कहीं जो जे है ना कहीं अब हम का करें वो नहीं जा रहा हूँ, कहीं ये कई उपाय है कहीं का, कि चलो 2 जने लड़ पड़ गए। जोरो जो खाओ और पावनो इनको एक उपाय, जोरो जुखाम और पावनो इनको एक उपाय, उल्लंघन दे दे तान के फिर वापस नहीं आए वृंदावन बिहारी ला जय। अच्छा बुखार चढ़ो है पहले के डॉक्टर के ते लंघन दे दे 20 दिन की। आजकल तो लंघन बंद हो गई। जुखाम भाव है तो कहीं भोजन न करियो, और पावनो आओ है अच्छा मन मन को खोए हो को जावे को नाव न ले। बड़ा मिल रही है, कड़ी मिल रही है, भजिया मिल रही है, मुंगवाड़ी मिल रही है, मन मन को मसकड़ा बोकाए खोजे। पहले के आदमी कहते 15 दिन को पावनो, 1 महीना को पाई, और 2 महीना रह जब 35 भाई बैलगाड़ियों से जाते 15 दिन महीनों सा। अब आजकल का कहते 1 दिन को पावनो और दूसरे दिन को पाई, और तीसरे दिन रहो तो इतिहास से गई। सो कहीं चलो 2 जने लड़ पड़ गए तो घर बार कहने लगे हम तुम्हें मार हैं, तुम रोज जो। घर बारी कहने लगी साँच उन्हें मार गो ना लोट पटा कर दे हम। एक जन हमसे कहते गुरु जी घर बारी ने 3 बेर मार लाओ, हन की तुम मानेगा। अरे लजान कहूं के नकटा तोरी नाखो शर्म नहीं है, तू लोगाई से कुटाते मरकाए न गाओ। कहने को गुरु जी 3 बेर फांसी टांगी तोर का टूट गो, हन ये जी पकाजा ले ले तो कासान। अरे कहीं हम का बताइए से टूट गो तोर का करवा चौथ को बेर तक करा तो तोर का टूट गो। जे हो जा करवा चौथ की अच्छे खलों की पूजा, अच्छे धर्मों की। घरवारी बेटी भैया पी के पड़े नाली में गांव के बाहर, घरवारी केरवा धरे बैठी। केरवा चौथ को केरवा नहीं मिले, छुट रहे हैं। हम जन नहीं रहे भैया, अच्छो भाव जजे पूजा पति की खूब पूजा हो। सो घरवारी कहने लगी साँचों ने मार गो ना लोट पटा कर दे। घर बारू कहने लगे ऊँचा ऊँचा मार है तुम रोंग लगियो, ये पाई पावने को भगा भैया कर रहे अपन नाटक कही हो। सो 2 आदमी ऊँचा ऊँचा लड़ पड़े न ऊँचा ऊँचा मार दा, ऊँचा ऊँचा थप्पड़ी ठोक दा, गाड़ी देने लगा। मेहमान ने उठाओ थैला और बस उतरो भाई सीढ़ी। अब जो घर बारी से कहने लगो कहीं नहीं रो, हमने तो ऊँचा ऊँचा ये मारो तो रो नहीं। सो बात कहने लगी हम सही ऊँचा ऊँचा ये रो रहा।
हमको साच उड़ो सो मेहमान लौट के आ गए कहने लगे ऊं सही भागे थे हम जी आ गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। तो भगवान राम कहते 15 दिन तो ठीक 15 कल्प बीत जाए अगस्त जी तरफ तो होने वाले नहीं हैं। तो सीता जी बोली अब कृपा करो, ब्राह्मण का निमंत्रण किया है और ब्राह्मण यदि रुष्ट होकर के जाएगा तो श्राप लगेगा। भगवान राम अगस्त जी के सामने आए, बोले गुरुजी जब आधा भोजन हो जाता है तो बीच में जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी कहने लगे जब आधो भोजन हो जाए जब जल पी है अबे तो हम शुरू ही नहीं भाई, जब आधी पंगत हो जाए तो हम खुद पानी मांग अबे तो हम शुरू नहीं भाई। भगवान राम सीता जी से कहने लगे सुन रही हो 15 दिन होगा गुरु बाबा कह रहे शुरू नहीं भाई, अब जो कबे शुरू हुई दादा। भगवान राम हाथ जोड़ करके कहते आपके प्रभाव को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, क्षमा करो अगस्त जी। 3 अंजलि में 7 समुद्रों का जल पी लिया आपने, मैं जानता हूं। अगस्त जी आशीर्वाद दो और क्रोधित मत हो जाना और अब क्षमा करो। समझ गए अगस्त जी। अगस्त जी खड़े हो गए, कहा प्रभु अब हम जा रहे हैं। कहा आपकी प्यास हम द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर के बुझाएंगे, सांवर्तक नाम के मेघों को बरसवाएंगे, सांवर्तक नाम के मेघ बरसेंगे तब आपकी प्यास बुझेगी और इन मेघों से आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वापर युग में भगवान ने लीला रची है, गोवर्धन उठा रहे हैं, सांवर्तक नाम के मेघ बरस रहे हैं, 7 दिन बरसे। अगस्त जी हिमालय से आकर के जल पी रहे हैं। कन्हैया ने नजर में नजर मिलाई, गुरुजी प्यास बुझ गई तो बरसना बंद करवाएं। अगस्त जी ने कहा हाँ प्रभु 7 दिन में प्यास बुझ गई। इंद्र की बुद्धि को बदला, रिमोट तो भगवान के हाथ में, बुद्धि को बदला। इंद्र ने मेघों से कहा बरसना बंद कर दो, कृष्ण भगवान। इंद्र नहीं समझ पाए, भगवान ने कल सुना था सत्यम मंदुरम जी महाराज करते, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े वृंदावन में खड़े रहे, भगवान ने बात नहीं की। एक सज्जन हमसे कह लगे गुरुजी हमें कथा समझ में नहीं आवे। हमने कही जब इंद्र की समझ में नहीं आई, ब्रह्मा की समझ में नहीं आई तो सबकी समझ में कैसे आ जाए, और सबकी समझ में आती तो राक्षस बचते ही नहीं। एक जन कहने लगे गुरुजी कुछ अच्छा सुनाओ। तो गुरुजी बोले रामायण सुनाए। कहीं ना रामायण तो जान, रामायण कछु अच्छी नहीं है। तो कहीं भागवत, कहीं भारी भागवत हो रही वहां तो दिमाग कहीं खराब होगा, खपड़िया खराब हो गई कहानी। तो कहीं गीता सुनाए। हाँ हाँ कुछ सुनाओ कुछ। हाँ गीता। अब गीता गुरुजी सुना सर्वोपनिषदः गावो गोपाल नंदनः दुग्धा। ये गीता का ज्ञान अमृत है, दूध है, दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और समृत को पान करने वाले अर्जुन हैं। बताओ बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो फिर से बताएं। हम कहने लगो हमें समझ में नहीं आया, हमें कच्चक कहने लगा हमें खुद पे ये तो जोर देते कि क्या बताएं हमें। कहने लगो हमें समझ में नहीं आया है, लेकिन थोड़ी बात समझ में नहीं आई जो आपने कही है 2 गधा। गुरुजी कह रहे थे 2 गधा। कहने लगे 2 गधा भी कुआं। गुरुजी कहने लगे एक गधा तुम और एक गधा हम। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इंद्र नहीं समझ पाए, ब्रह्मा नहीं समझ पाए, वही समझ सकता जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। और भगवान की कृपा कब होती? जब जीव शरण में पहुंच जाए। यह गुण साधन ते नहीं होई, 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 यह गुण साधन ते
यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। ईश्वर साधना साध नहीं है, साधना तो सभी कर रहे हैं, ईश्वर कृपा साध है। जिस पर कृपा कर दे वे। लोग कहते कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्म के ऊपर कृपा होती है, कृपा। और कृपा उस पे होती जो शरण में चला जाता है। कहूं कहूं वृष्टि शरद ऋतु थोरी, को एक पाए भगत जिमी मोरी। इसलिए भगवान ने 7 दिन सांवर्तक नाम के मेघों को बरसवाया। सुदर्शन भी जल सुखा रहे हैं, शेषनाग भी जल पी रहे हैं, सब प्रबंध किया। गिरिराज को जमीन पर रखा, इंद्र कामधेनु गाय लेके आए हैं। कामधेनु गाय से भगवान का अभिषेक किया गया। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। माखन चोरी की तो भगवान का नाम पड़ गया माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। मैया यशोदा ने उलूखल से बांधा तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। गोपा अष्टमी को मैया ने कन्हैया से गौ माता की पूजन करवाई तो भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। जैसे जैसे काम किए हैं भगवान ने, वैसे वैसे भगवान के नाम पड़े गए। आज भगवान ने गिरिराज को उठाया गए तो भगवान का नाम पड़ गया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। गैया मैया को लेकर के आए, भगवान खुश हो गए। जो गैया की पूजा करे, गैया की सेवा करे, भगवान खुश हो जाते। सुखदेव जी कहते हैं गाय की पूजा करना और अपनी जिंदगी में यजमान बन करके अपने घर भागवत सुन लेना। का कर हो धन को का मूल पे बांध के ले जाओ, का कर हो ले जात को होते तो सियाने सब ढोले थे, बेना बचन देते। बब्बा है बब्बा है, इतनी सी मूल में डाल में माटी न छोड़ते, सब बांध लेते। जिंदगी में यजमान बन करके भागवत सुन लेना। बहुत से लोग जो प्रतिवर्ष कथाएं करवाते, भगवान ने संपत्ति दी है तो धर्म में लगाओ। जीवन में गरीब की बेटियों का कन्यादान कर देना। 1 कन्यादान, 5 कन्यादान, 11 कन्यादान, 21 कन्यादान। भगवान ने धन दिया है तो गरीब की बेटियों के विवाह करवाओ। और अपनी जिंदगी में बद्रीनाथ की यात्रा करो। 7 पुरियां, 4 धाम, नर्मदा जी की परिक्रमा। और अपनी जिंदगी में भगवान का खूब भजन करना। क्यों? राम का नाम ले ले रे अभिमानी, राम का नाम ले ले रे अभिमानी। बातन बातन में कड़ गई, बातन बातन में कड़ गई या जिंदगानी। बातन बातन में कड़ गई या जिंदगानी। बातन बातन में कड़ गई या जिंदगानी। राम का नाम ले ले रे अभिमानी। 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 बातन 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 में कड़ गई या जिंदगानी। बातन बातन में कड़ गई या जिंदगानी। बातन बातन में कड़ गई या जिंदगानी। बातन बातन में कड़ गई या जिंदगानी।
पुत्र पत्नी अनुज झूठा सब संसार। चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे भैया हो, ये सब झूठा जगत का नाता है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। जब यम के दूत आते हैं सभी बैठे रहे, नाते रिश्तेदार मंत्री मिनिस्टर, क्या कर लेंगे? पिता पुत्र पत्नी अनुज झूठा सब संसार, कोई किसी का है नहीं स्वार्थ का संसार। कोई किसी का ये नहीं स्वार्थ का संसार। झूठी काया जा माया, ये शरीर भी साथ देने वाला नहीं है हमारा। झूठी काया है माया जा मायरा नी, झूठी काया सबरी गणिका गीत गज। शिवरी ने कौन से यज्ञ किए हम बताओ? भगवान ने आकर के झूठे बेर खाए। गणिका तो वेश्या थी, तोता पड़ा के तर गई। गणिका नाम की वेश्या तोता को राम नाम पड़ा के तर गई। सबरी गणिका गीत, गीतराज की कथा सुनी है? गज गजराज ग्राह ने पांव पकड़ा था, पिछले जन्म का राजा था, भगवान ने उद्धार कर दिया। शिवरी गणिका गीत गज, भक्ति ये ध्रुव पिघलाद। ध्रुव जी ने 5 वर्ष में, प्रहलाद ने 5 वर्ष में पाया। राम नाम है सार्थक जीवन की बुनियाद। राम नाम है सार्थक जीवन की बुनियाद। नाम जपते हैं नारद से ब्रह्म ज्ञानी। 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 राम का नाम ले ले रे अभिमानी। राम का नाम ले ले रे अभिमानी। राम का नाम ले ले रे अभिमानी।
करते ध्यान अखंड राम भजन में लीन है, करते ध्यान अखंड जय 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 बजरंग बली, जय जय काग भुसुंड, जय 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 बजरंग बली, जय जय काग भुसुंड। कीमत नर्तन की तुमने ना पहचानी, कीमत नर्तन के तुमने ना पहचानी, कीमत नर्तन की तुमने ना पहचानी, कीमत नर्तन के तुमने ना पहचानी। राम का नाम ले ले रे अभिमानी, राम का नाम ले ले रे अभिमानी, राम का नाम ले ले रे अभिमानी, राम का नाम ले ले रे अभिमानी। बातन 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 में पड़ गई जगदानी, बादल बादल में कर गई जगदानी, बातन बातन में पड़ गई जगदानी, बादल बादल में कर गई जगदानी, बातन बातन में पड़ गई जगदानी, बादल बादल में कर गई जगदानी, बातन बातन में पड़ गई जगदानी। बादल बादल में कर गई जगदानी। और ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय है। राम का नाम ले ले रे अभिमानी, राम का नाम ले ले रे अभिमानी, बातन बातन में कड़ गई ये जिंदगानी, बातन बातन। और आसिया से दत्ता जी पधारे हैं, दत्ता जी को प्रणाम। बाहर से भक्त वृंद पधारे हैं, सभी को साधुवाद मंगल कामना। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं गैया मैया की सेवा करना, जिंदगी में यजमान बन करके भागवत सुनना, गरीब की बेटी का कन्यादान करना, बद्रीनाथ की 7 पुरियों की 4 धामों की नर्मदा जी की परिक्रमा करना, और अपनी जिंदगी में भजन खूब करना, खूब करना, खूब। इसके आगे एकादशी तिथि आई, 10वीं तिथि को इंद्र आए हैं, भगवान की स्तुति की है, भगवान ने आशीर्वाद दिया, इंद्र चले गए, 11 आई। एकादश्याम निराहार संवत्सरार्धनम स्थातुनंदस्तु द्वादश्याम जलमाम सब। एकादशी का ही सभी व्रत करते थे, करना चाहिए। नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद, वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में पुक, और व्रतों में एकादशी इनका बड़ा महत्व। भगवान विष्णु की काख से प्रकट हुई आसुरी सेना का संहार किया। भगवान विष्णु ने कहा आज के दिन जो भोजन छोड़ करके मेरी पूजन करेंगे, रात्रि में जागरण करेंगे, द्वादशी में स्नान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, साधु ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, दान करेंगे, उसके बाद पारायण करेंगे, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। व्रतों में एकादशी का महत्व कैसे? राम सुधीर लगी, राम सुधीर लगी, हनुमान सुबीर नगी, बाली सुबली नगी, क्रोधी परशुराम। बाली सुबली नगी, क्रोधी परशुराम सो, भीषम सपूत नगी, भागीरथ सो सपूत नगी, भानु सो तेज नगी, रूप चार काम सो। बलि सो दानी नगी, बलि सो दानी नगी, हरिश्चंद्र सो सत्यवादी नगी, शिव सो जोगी नगी, योगी नगी, श्याम सो
शिव सो जोगी नहीं, योगी नहीं श्याम। भैया न भरत जैसो, भैया न भरत जैसो, भैया न भरत जैसो, भैया न भरत जैसो। व्रतना एकादशी सम, गंगा सो तीरथ नगी मंत्र राम नाम। गंगा सो तीरथ नगी मंत्र राम नाम। राम जैसा धीर कौन होगा, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभुराग सब अपराध। राम सो धीर नहीं हनुमान सो वीर। 100 योजन मर्याद समुद्र की कूद गयो क्षण माही। लंका जारी सिया सुधी ले आयो, गर्व नहीं मन माही। भरत भैया कपि से उड़न हमना। अहि रावण की भुजा उखाड़ी बैठ गयो भटमाई। और जो भैया हनुमत नहीं होते को लातो जगमाही। भरत भैया कपि से उड़न हमना। आज्ञा भंग कबू नहीं कीनी, जहां पठायो तहां जायो। और तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बड़ाई। भरत भैया कपि से उड़न। राम सो धीर नहीं, हनुमान सो वीर नहीं, बाली सो बली नहीं, क्रोधी परशुराम। भैया न भरत जैसे। भरत प्रसंग ने तो मानस को हिलोर के रख दिया है। राम भरत के प्रसंग ने रामचरितमानस को हिलोर के रख दिया है। जब भगवान वनवास को जाने लगे, माताएं रोने लगी तो भगवान कहते माँ तुम क्यों रो रही हो, हम तो वनवासी हैं, कुछ दिन के लिए अवधवासी बने थे, हम वनवासी हैं, तुम रो क्यों रही हो। भैया भरत को बुला करके सिंहासन पर बिठा देना, माँ रोना धोना बंद कर दो, अभी हमारा भैया भरत बैठा है। भरत राम भरत के प्रसंग ने मानस को हिलोर दिया। भगवान राम क्या करे, मां सुनो रोना धोना बंद करो। हम वनवासी हैं, वन को चले। हम तो वनवासी हैं, वन को जा रहे, तुम क्यों रो रही हो, हम अवधवासी नहीं हैं। हम वनवासी हैं। भाई भाई का प्रेम तो देखो, भाई भाई का प्रेम तो देखो। जब भाई भाई लड़ते हैं तो पता लगता है कि तुमने मानस की कथा नहीं पढ़ी, राम भरत का प्रसंग नहीं पढ़ा। भगवान राम कह रहे हैं हम वनवासी हैं, वन को चले तुम जश्न मनाना। आंगन में हम वासे हैं, वन को चले तुम्हें जश्न मनाना। आंगन में वनवासी हैं, वन को चले तुम जश्न मनाना। आंगन में हम वनवासी हैं, वन को चले तुम्हें जश्न मनाना। आंगन में भरत के सिर पे ताज बंधे। भरत को नन्हाल से बुला करके सिंहासन पर बिठा देना माँ। भरत के सिर पे ताज बंधे तुम दीप जलाना। आंगन में भरत के सिर पर ताज बंधे तुम्हें दीप जलाना। आंगन में हम वनवासी हैं, वन को चले तुम जश्न मनाना।
भरत को बुला करके सिंहासन पर बिठाना और अवध में दीपक जलाना। दुनिया वाले माँ कुछ भी कहें, कोई बात को ध्यान में ना लाना। दुनिया वाले हैं, कुछ भी कहे, कोई बात को ध्यान में लाना। ये दुनिया है, ये संसार सागर है। कोई कुछ भी कहे, किसी की बातों को ध्यान में नहीं लाना। दुनिया वाले माँ कुछ भी कहें, किसी बात को ध्यान में ना लाना। दुनिया वाले हैं, कुछ भी कहे, कोई बात को ध्यान में ना लाना। देखिए जाते समय रघुवर क्या कह रहे हैं। पूज्य पिताजी की सेवा करना। माँ हमारी पिताजी की सेवा करना। पूज्य पिताजी की सेवा करना, पति व्रत धर्म निभाना। आंगन में पूज्य पिताजी सेवा करना, पति धर्म निभाना। आंगन में बनवासी है, बन को चले तुम जश्न मनाना। आंगन में बनवासी हैं, बन को चले तो मैं जश्न मनाना। अवध में कोई त्योहार मने तो याद हमें भी कर लेना। अवध में कोई त्योहार बने, याद हमें भी कर लेना। माँ, अवध में कोई भी त्योहार मनाए आप तो हमको याद कर लेना बस। अवध में कोई त्योहार मने तो याद हमें भी कर लेना। अवध में कोई त्योहार बने, तो याद हमें भी कर लेना। भजन की अंतिम कड़ी ध्यान से सुनना। ननिहाल से लौटे भरत शत्रुघ्न। ननिहाल से लौटे भरत शत्रुघ्न, सीने से लगाना। आंगन में ननिहाल से लौटे भरत शत्रुघ्न, सीने से लगाना। आंगन में बनवासी है, बन को चले तुम जश्न
मनाना आंगन में बनवाते हैं। बने को चले तुम्हें जश्न मनाना आंगन में। बनवासी हैं, बन को चले तुम जश्न मनाना आंगन में बने को चले तुम्हें जश्न मनाना आंगन में। बोल जय हो बोलिए श्री अवध बिहारी सरकार की। जय हो। भैया ना भरत जैसो राम भरत के प्रसंग ने तो मानस को हिलोर के रख दिया है गजब। हम बनवासी, ध्यान रखो, भगवान करे किसी को कोई बीमारी ना आवे, यदि डॉक्टर कह देवे असाध्य बीमारी है तो एक भैया ही जो होता है जो अस्पताल के पीछे रोता है और सभी लोग छोड़ के भाग जाते हैं। एक भैया ही ऐसा होता है जो सीना लगाता है और दुनिया में सारे रिश्ते जो होते हैं वो सब दगा देने वाले होते, लेकिन भैया ही सीना लगाता है और भैया से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं। भैया भरत को ताज बंधे तुम दीप जलाना आंगन में। ननिहाल से लौटे भरत शत्रुघ्न सीने से लगाना आंगन में। ननिहाल से लौटे भरत शत्रुघ्न सीने से लगाना आंगन। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी ने एकादशी का व्रत किया, यमुना में सभी ने स्नान किया। वरुण देवता के अनुचरों ने नंद बाबा को जल के भीतर बिठा लिया। कन्हैया यमुना के तट पे पहुंचे। वरुण देवता बाबा स्नान करने को आए थे, कहाँ गए? वरुण देवता ने अपने अनुचरों से कहा नंद बाबा को खड़ा कर दो किनारे। नंद बाबा खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा क्यों वरुण देवता बाबा को जल के भीतर क्यों बिठाया तुमने सारी रात? तो वरुण देवता बोले प्रभु मैंने सुना है कि आपको यदि पाना है तो आप सीधे नहीं मिले हो। किसी को सीधे भगवान नहीं मिले आज दिन तक में। भगवान को पाना है तो किसी भगवान के भक्त के चरण पकड़ना पड़ेगा, भगवान के भक्त को मानना पड़ेगा। जब भगवान के भक्त के चरण पकड़ोगे, भगवान के भक्त को मानोगे, तब भगवान मिलेंगे। सीधे भगवान आज दिन तक किसी को नहीं मिले। बीच में कोई गुरु होगा, कोई संत होगा। बड़ी लाइन से आप मोटर नहीं चला सकते हो, उस करंट को डीपी में उतारना पड़ेगा, फिर मीटर में उतारना पड़ेगा, उसके बाद बस जला। परमात्मा हाई पावर। आप आते हो चले जाते हो प्रभु, इसलिए मैंने नंद बाबा को बिठाया। आगे नंद बाबा को बिठाएंगे तो कन्हैया आएंगे। तो वरुण देवता बोले प्रभु आपकी आज पूजा कर लेने दो। भगवान ने कहा करो। तो वरुण देवता हमारे कन्हैया की पूजा कर रहे हैं। प्रभु प्रणाम, आते रहना। भगवान बोले कन्हैया बोले चलो। नंद उपनंद सुनंद परमानंद घनानंद ब्रह्मानंद कहते कन्हैया तुम्हें बताओ तुम हो कौन? भगवान बोले बाबा कैसी बातें करो, हम तो तुम्हारे बेटा का बेटा नहीं हो तुम। नंद उपनंद कहते तुम मनुष्य नहीं हो। 6 दिन का बेटा पूतना को नहीं मार सकता है, 6 माह का बेटा सक्रासुर को नहीं मार सकता है, 1 वर्ष का बेटा तृणावर्त को नहीं मार सकता है, 4 वर्ष का बेटा ब्रज की आग नहीं पी सकता है, 5 वर्ष का बेटा मल्लकार्जुन जैसे वृक्षों का उद्धार नहीं कर सकता है, 7 वर्ष का बेटा गोवर्धन उठा सकता है। तो मनुष्य नहीं हो। सकल अमानुष कर्म, तुम्हारे जितने कर्म है वो मनुष्यों जैसे है ही नहीं। भगवान को भी लग रहा था कुछ दिन के बाद वृंदावन छोड़ना है और इनके लिए अपनी सच्चाई बता दे। तो भगवान कहते यमुना के हृदय में चलो, बस 5-7 मिनट और बोलेंगे, हम फिर वाणी को विराम देंगे। यमुना के हृदय में ब्रह्म कुंड में सभी को ले गए भगवान। सभी को खड़ा कर दिया गले तक जल में। भगवान बोले नेत्र बंद करो। और जैसे सभी ने नेत्र बंद किए, भगवान कहते नेत्र खोलो।
और जैसे खोले तो बैकुंठ में पहुंच गए, बैकुंठनाथ का दर्शन कर रहे। भगवान की चार भुजाएं हैं, देवता स्तुति कर रहे, ब्रह्मा स्तुति कर रहे, जय हो। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे हुरेक्षम सहार वक्तल कौस्तवेम श्री नमामीशो सरसा चतुर्भुज। अरे कन्हैया देख लिया रे, तू तो बैकुंठ का भगवान है, बैकुंठ में तो तेरा बड़ा जलवा है, लेकिन तेरे पास तो हम पहुंच नहीं पा रहा, तू तो वृंदावन ले चल, वृंदावन ले चल। बैकुंठ के भगवान को पाना कठिन है। तो कल सत्यम मधुरम जी महाराज कह रहे थे, जब भगवान अपनी कुर्सी पे हैं तो जीव के कर्म देखते हैं, और जब भगवान वृंदावन में अवध में है तो प्रेम देखते हैं। अधिकारी जब कुर्सी पे है तो अलग है, जब वो घर पे है तो अलग है। इसलिए वृंदावन बिहारी की और अवध बिहारी की ज्यादा पूजा होती है। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो, अवध बिहारी सरकार की जय हो। 5 मिनट और हम बोलेंगे। अब फिर यहाँ से आपको रासलीला में सत्यम मंदिरम जी महाराज पर आगे कंस का उद्धार और रुक्मणी विवाह। कंस ना होता तो कृष्ण का अवतार ना होता, और रावण ना होता तो राम का अवतार ना होता। ध्यान दें, कंस ना होता तो कृष्ण का अवतार ना होता, रावण ना होता तो राम का अवतार ना होता। एक सज्जन कहने लगे कि अरे राम राम रे, बताओ बेचारे प्रताप भानु पर रावण बनने पर। अरे राम 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 राम। अब आप और ना के ना हो डॉक्टर जैसी कुर्सी तरह ना को देखो हम बंद हो यार। अरे राम राम रे, बताओ बेचारे प्रताप भानु को रावण बनने पर। एक जने कहने लगे, रावण बनने के लिए कम पुण्य चाहिए क्या? रावण बनने के लिए कम पुण्य चाहिए? लंका जाने के लिए सेतु बन रहा है, क्या क्या हो रहा है रावण को पाने के लिए। आज के 20 साल 30 साल पहले रामलीला होती, और जब से टीवी आ गई है, जब से ये मोबाइल आ गए हैं, सब अब तो सब ठीक है यार। एक गांव में रामलीला हो रही थी, पूरे गांव के मिलकर करवा रहे थे, और माला डाल देती कि कल रामलीला इनकी तरफ से, परसों इनकी तरफ से, फिर इनकी तरफ से। माला गिर गई, कल भैया की तरफ से रामलीला हुई है, माइक में से ऐलान होगा भाव का। जो रावण बनते उनको बुखार आ गया, मलेरिया रात। सवेरे महंत जी ने गांव के 4-6 लोग इकट्ठे बुलाए, भैया थोड़ी आवाज बस 2-5 मिनट और बोल रहे। महाराज जी ने गांव के प्रतिष्ठित लोग बुलाए, भैया आज रामलीला न हुई है। काय महाराज काय न हुई? कहीं हमारे रावण को बुखार चढ़, 3-3 पल्ली ओढ़े परो मलेरिया गया। अरे महाराज जी हमारी नाक कटे गांव भर की, रामलीला तो हुई है। तो महाराज जी कह लगे हम का कहना रावण वो परो है। हमने कहा फोन लगाओ, तो का चिट्ठी भेजी थी, वो परो हमारा रावण को बन रहा, रावण पर कैसे हो रही रामलीला? कहीं और को बना दीजिए रावण, कहीं ऐसा सोई हो तो और को रावण बन जाए। रामानंद सागर जी ने रावण तैयार की है। राम बनाने के लिए कितने पात्र इकट्ठे हुए थे, जिनमें से एक के लिए। लक्ष्मण बनने के लिए कितने पात्र, जिनमें से एक के लिए। हनुमान जी रावण बनने के लिए कितने इकट्ठे हुए थे। भगवान रामलीला करेगा, किसी को भी बना लेगा। महाराज जी रामलीला तो हुई है। महाराज जी कहने लगे नहीं हो सके तो बन रहा रावण। महाराज जी कहने लगे भैया बता बता। महाराज जी रामलीला, महाराज कहने लगे हम क्या करें, टंग जाए कैसा हो रही बार रामलीला? तो कही जैसा महाराज हमारे गांव में कोई हो अच्छा, आगे तुम्हारे गांव में अच्छी जा हो बे मूछ, अच्छा हो गया मूछे से भगवान भाग गई साली को दे दस सबके मूछे का खूब ऐसे ऐसे हाथ करा दिया नहीं। हमारी मूछ बैनर में देखो एक पहलवार बड़ी होती ना, ये तरफ जाते हम सुना के कह रहे सागर जिले के गुरुजी तो रावण से लगा, कजू कह रहे शनि देव से लगा। पर हमने मूछ कटवा ली, भोपाल मंडी दी पहुंचे 55 सीढ़ी मंदिर पर। महंत जी कहने लगे व्यास जी कहाँ है? जो कहने लगे जी कि गुरु जी चौकिया सो चेहरा कर लो। हमने की का करे मूछ कटवा? अरे तुमने तो नाश ही कर दो। हमने की बड़ा आए को कह रहा शनि, को कह रहा रावण, ये से कटवा लो। तो तुम्हारे गांव में कोई अच्छो पार्टी चल रहा हो बे, जा मूछर जा, हम रावण बना ले।
कोई कार्य अपने गांव को बुद्धू हलवाई है जाओ और जाए 1.5 क्विंटल चलो चलिए कई मनो हम जाकर महाराज जी वो कछु जान तो नहीं है महंत जी कहने लगे हमारे महंत जी सब कर वो तो इतनी कह देवे रावण हनुमान संवाद है जब हनुमान जी आए हो रावण से पूछ तू कौन है तो वो कहते लंकेश तो के कार्य अपने बुद्धू इतनी तो क्या ले कहीं चले बुद्धू के पहुंचे बुद्धू मिठाई बेचत तो जो बुद्धू ने देखो गांव के भले भले आदमी आ रहे नीम बारे घटिया बारे जामन बारे पीपर बारे आओ भैया कौन सा आइटम तोल दे अरे के बुद्धू आइटम नहीं तोलने रे आज गांव की नाक कट रही तू बचा ले मालक हम गरीब आदमी का नाक बचे हैं वो ने समझी फ्री में ले अबे आ गए मिठाई कई मालक हम गरीब आदमी का नाक कान बचे हैं क्या होगा कई बुद्धू अपने गांव में हो रही रामलीला वो जो रावण बने थे उनको चढ़ो है बुखार सो आज तुम बन जा रावण बुद्धू कहने लगे मालक हमका रावण बने जिंदगी भर मिठाई बनाई और अरे बुद्धू तुम्हारी घर बारी देख के रह जाए है बन जा कहीं कहीं हमारे मूछे होती तो हमारी बन जाती हमारी बड़ी आंख होती तो शरीर होता तो हम पूरा मन ले जा रहे हो हम बनते हमारी घर बारी देखती मनो क्या कर बन जा बुद्धू तुम्हारी घर बारी देख कर रह जाए अब जो को नाम है बुद्धू वो बुद्धू बन है नहीं बनेगा बुद्धू कहीं चलो शटर बंद करो घर बारी कहने लगी 4 बजे दुकान बंद करके का आ गए कहने लगो आज हम रामलीला करेंगे रावण बने बुद्धू की घर बारी कहने लगी तुम्हारी नाक को शर्म लगा तो तुम बन रावण करो तुम करो रामलीला जिंदगी तुमने रामायण नहीं पढ़ी जिंदगी भागवत बनेंगे अरे बुद्धू कहने लगो गांव भर के कहे तो आज के गांव की नाक कट रही साचों बने हम रावण घर बारी कहने लगी साचों कही हाँ तुम आगे बैठ जाओ तुम समझत का हो का की यार को भौजी यार को लोआ चलो अब बुद्धू की घर बारी तय बोला चलो जी हमारे घर के रामलीला कर कही तुम्हारे घर के कब से करन लगे कही आ जाए तुम्हारे घर की रामलीला तुम क्या जाने पूरे गांव की बाई चारों बुद्धू की घरवारी पंडाल में बैठा के आगे बैठे अब जब बुद्धू हम पंडाल में लो आ गए ऐसी महंगी महंगी क्रीम लगाई पाउडर और जब मुर्दा संग के पोतो जामू छदी बुद्धू ने जब हाथ फेरा और जब 10 मुकट धरे और जब बुद्धू ने यह नाम देख और जब मूछ पे अरे क्या लगा बुद्धू किस्मत खुल गई तोरी आज रावण बन गया पप्पू की मम्मी देख कर पप्पू की मम्मी तो 2 पैसा की कितने करा अभी न देखो देखे तोरे को है गांव को तो जो पर्दा ये सो करो सो घर बारी सामने बैठी थी करने लगे नुआ ने बुद्धू तो देहा लगा आदमी को से न दबे तो घर बारी से क्या दे को से न दबा हो तो घर अच्छे अच्छे शेर घर बारी के सामने लड़ाइया बने लड़ाइया बड़ो अधिकारी हो वे काम न कर रहा हो तो घर बारी से कह दे मैडम साहब से काम करवा दे नियम में हो चाहे न हो साहब के बाप को करने पड़े सीता जी ने शंकर जी की पूजा नहीं करी रामायण उठा के देख ली जो पार्वती की पूजा करी आशीर्वाद पार्वती ने दो तो शंकर जी ने नहीं अब पार्वती शंकर जी से कह लगी आंखें तो खोलो कहीं का कि जनक जी ने जो धनुष रखो है वो राम से टूटो चाहिए शंकर जी कहले हमें कह लेना कहीं सुनो सीता को हमने आशीर्वाद दो है जब घर बारी एक बेर कह दे तो समझ जाए आखिरी यह हो गई अब बता तो शंकर जी ने 300 गण बिठाए थे धनुष पे एक जनों का ससुराल से भोजन कर रहा हो तो घर बारी सामने बैठी सो आलू की सूखी साकर पुड़ी बनी थी सो एक पुड़ी लेवे और सूखी साग रखे और ये कई क्वाट घर बारी करने लगी रे नकटा लजान तेरी नाक का शर्म नहीं है इतो भराओ इतो खुआओ अब को मर रहा हो हमारी भौजाई बैठी बहने बैठी नाक कट रही बोरी उन्हें दोनों गड़ियां करी कम से कम 2 कुआर कर ले भूत कहूं के मम्मा या जा देख के गाय ते तोरे मुंह बांध दो तू भूत बंधो तो
उन्हें ऐसी दोनों गड़ियां करी बाजा करी रे कम से कम 2 कुआर कर ले मैसेज गलत पहुंच गई ये न समझी का 2 खाओ सो 2 पूरी ले और आलू की साग रख बाकी लगी ये मैं तू बनवाता ये मैं सो ये न समझी जाया करी ले लार में लगा खाओ सो 2 पूरी लेवे और आलू की साग रखे अरे ऐसे कपचा लार में लगा दे सो आलू की साग नाक पे चूल्हे के बैठी देखो गुस्सा चढ़ी लकड़ी लेके ले जैसे पड़ाते वैसा ही पड़ाचा ये खाचा सो जो बुद्धू ने घर बारी हो देगी बुद्धू का पकाओ के लगो भाई हमें नहीं बनने अरे कहीं ऐसा वो हनुमान जी महंत जी चौपाई बोले बुद्धू हो दाव धक्का से पंडाल के पर्दा के अब बुद्धू हो चढ़ी गुस्से हनुमान जी बोले तू कौन है 2-4 चौपाई बुद्धू ने याद कर ली बुद्धू ने करी कर रही घर बारी के सामने थोड़ी नाक कट रही अब बुद्धू कह लो चले तो दर्शान ने दौलत अपनी कर में सरवाई सुर अपनी बारुण कबीर सुरे समीरा राजस्थान मुख धरे का उन धीरा दिगपाल ने बहु नीर महंत जी कहने लगे बुद्धू ने थोड़ी कमाल कर दी हनुमान जी से कहीं गदा तो बगीर दे हनुमान जी ने जो गदा घुमाई अब बे तो खेले खाया बुद्धू हो लगो जो तो खपड़िया फोड़ आता बुद्धू कहने लगो रे हम तो बुद्धू हलवाइया काय घुपरान ले रहे मोड़ी मोड़ा पालन दे हम नोई रे रावण बुद्धू हलवाइया सारी रामलीला सत्यानाश जब इतने की रामलीला में बुद्धू नहीं चले तो वो रामलीला कर है बुद्धू को रावण बना ले बुद्धू को कंस बना ले बोलिए श्री वृंदावन में हरि लाल की अब हम अपनी बाड़ी को यही विराम दे रहे हैं अब इसके आगे सत्यम मधुरम जी महाराज अपनी मधुर वाणी से आप लोगों की